हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर्स मीट। हमारे आज के लेसन है क्लास 9 की सप्लीमेंट्री बुक की चैप्टर 9 द बेगर, एक बेगर भिखारी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू ए पोर। दयालु सर, दया कीजिए, इस गरीब के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। हंग्री मैन, इस भूखा इंसान के ऊपर। फॉर 3 days, 3 दिनों से आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई हैवेंट 5 कोपेक्स फॉर लॉजिंग, किसी जगह पे ठहरने के लिए मेरे पास 5 पैसा भी नहीं है। ये जो कोपेक्स है वो रसियन करेंसी में, इंडियन करेंसी में जैसे पैसे होता है, वैसे रसियन करेंसी में रूबल से भी एक छोटा मुद्रा होता है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, 8 साल से मैं गांव में स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस, और अब मेरा काम चल गया है थ्रू इंट्रीग्यूज, कोई साजिश की वजह से। आई फेल ए विक्टिम ऑफ कैलामी, कैलामी मतलब होता है दोष देना किसी को, ब्लेम करना किसी के नाम पे। मतलब मैं अपराधियों के लिए अपराधियों के लिए साजिश के कारण मेरा काम चल गया था। इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नॉट एनीथिंग टू डू, और 1 साल हो गया तब से मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। द एडवोकेट सरगेई, अभी यहाँ पे बेगर के बाद और जो करेक्टर है वो एक एडवोकेट जिनका नाम सरगेई है। लुक्ड एट द रेड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट, वो एडवोकेट सरगेई वो फटा कपड़े पहना हुआ, फॉन कलर्ड मतलब होता है पेल येलो कलर का कोट पहना हुआ, सप्लिएंट मतलब एप्लिएंट होता है, मतलब बेकार को कहा गया है। उस भिखारी की ओर देखता है। एट इज़ डल ड्रंकन आइज, जिस भिखारी का आँख डल टाइप का था, मतलब पियक्कड़ जैसा दिख रहा था। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और उसके दोनों गालों पे लाल निशान था। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उस बेगर को दिखने के बाद सरगे को लगा कि वो इससे कभी पहले भी मिल चुके हैं। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर फॉर ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन। तो वो मेंडिकेंट मतलब होता है बेगर, वो भिखारी बोलता गया कि मुझे कलुगा ज़िले में कोई काम का ऑफर आया था, बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट दियर, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। हेल्प मी काइंडली, कृपया मुझे मदद कीजिए। आई एम एसम टू आस्क, मुझे आपसे मांगने में भी शर्मिंदा हो रहा है। बट आई एम ऑब्लिग टू बाई सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मैं अपनी परिस्थिति के ऊपर, हालत के ऊपर मजबूर हूँ। सरगेज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, सरगे का नज़र जाता है उस इंसान के शूज़ के ऊपर। वन ऑफ व्हिच वॉज हाई, एक एक शू हाई था, ऊंचा था थोड़ा, एंड द अदर लो, जबकि दूसरा थोड़ा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और तभी उसको सरगे को कुछ याद आ गया। लुक हियर, अरे देखो तो। इट्स टीम टू मी, मुझे लगता है आई मीट यू द डे बिफोर यस्टरडे, कि मैं परसों तुमसे मिला हूँ इन सैडोविया स्ट्रीट, सैडोविया स्ट्रीट पे। तो यहाँ पे वो शूज़ देखने के बाद सरगे कहता है बेगर को कि मुझे लगता है मैं परसों ही तुमसे सैडोविया स्ट्रीट पे मिला हूँ। ही सेड, ही यहाँ पे है सरगे। बट यू टोल्ड मी, लेकिन तुमने मुझे बताया था, देन उस समय पे, दैट यू आर स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट हो हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, और कोई गांव का स्कूल का टीचर नहीं हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें कुछ याद हुआ? नो, दैट कैंट बी शो, मम्बल्ड द बेगर, वो भिखारी हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी मैटर नहीं है। टेकन अबाक, टेकन मतलब सरप्राइज्ड होके, थोड़ा हैरान होके। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं गांव का स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, आई कैन शो यू माई पेपर, तो मैं आपका अपना डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, झूठ बोलना हो गया अगर। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुम कभी खुद को एक स्टूडेंट कहते हो। एंड इवेंट टोल्ड मी, और तुमने मुझे इतना भी बताया था, व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें क्यों स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? सरगे फ्लास्ट, सरगे गुस्सा हो जाता है। एंड टर्न फ्रॉम द रेड क्रिएचर, रेड क्रिएचर मतलब उस बेगर की तरफ से अपने मुंह घुमा लेता है, विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, थोड़ा गुस्से से, डिस्गस्ट होके। दिस इज़ डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, सरगई गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये तो बेईमानी है सर। दिस इज स्विंडलिंग, ये तो चीटिंग है, स्विंडलिंग मतलब चीटिंग होता है। आई सेल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। डैम यू, धिक्कार तुम्हारे जैसे इंसान को। सर, ही सेड, सेइंग इज इट ऑन हिज हेड, अब वो बेगर अपने छाती पे हाथ रख के कहता है सरगई को कि सर, द फैक्ट इज, सच्चाई तो है, आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था।
आई एम नीदर ए स्टूडेंट, ना मैं कोई स्टूडेंट हूँ, नॉर ए स्कूल टीचर, ना कोई स्कूल का टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्सन, ये सभी मेरा मनगढ़ी कहानी था, नाटक था। फॉर्मली आई सैंग इन रसियन कोयर, पहले मैं एक रसियन ऑर्केस्ट्रा पे काम करता था, गाना गाता था। कोयर मतलब ऑर्केस्ट्रा होता है। इट वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और पीने के कारण मुझे वहाँ से भगाया गया है। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं करूँ वो क्या। आई कैंट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, अगर मैं झूठ नहीं बोलता हो तो मुझे खाना भी नहीं मिलता है। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बोलता हो तो मुझे कोई कुछ नहीं देता है। व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूँ। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या करोगे। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम मुझे पूछ रहे हो तुम क्या करोगे। क्राइड सरगे, सरगे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है। कमिंग क्लोज टू हिम, उस बेगर के और भी नज़दीक आके। वर्क, काम करो, दैट्स व्हाट यू कैन डू, ये तो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना ही होगा। वर्क यस, काम हाँ। आई नो दैट माई सेल्फ, ये तो सर मुझे भी पता है। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ पे। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए लकड़ी काटते हो तो क्या होगा, कैसे होगा। आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं वो काम करने में इनकार नहीं कर रहा हूँ। बट इन दिस डेज, लेकिन इन दिनों में इवन स्किल्ड वुड कटर्स, जो लोग बहुत ही प्रोफेशनल वुड कटर होते हैं, फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट फ्रेड ब्रेड, उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब वो लोग भी बेरोजगार बैठे हुए घर में। विल यू कम, क्या तुम आ सकते हो एंड चॉप वुड फॉर मी, और मेरे लिए लकड़ी काट सकते हो। यस सर आई विल, वो बेकार कहता है हाँ सर मैं कर सकता हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी शैल सून फाइंड आउट, चलो देखते हैं बहुत जल्दी तुम क्या कर सकते हो। सरगे हेस्टर्नेलो, सरगे तेजी से वहाँ से चल जाता है, रबिंग हिज हेड्स, अपने हाथों को घिसते हुए क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और वो किचन के बाहर अपने मेड कुक को बुलाते हैं। यार ओल्गा, ही सेड, वो कहते हैं अपने मेड कुक को जिनका नाम ओल्गा है। टेक दिस जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को लेके जाओ इनटू द वुड शेड, लकड़ियों का शेड में जहाँ पे लकड़ी रखा गया है। एंड लेट हिम चॉप वुड, और उसको कुछ लकड़ी दे दो काटने के लिए। द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, अभी जो बेगर है वो स्केयर क्रो मतलब अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्ट दिखाते हुए अपने कंधे को, श्रग्ड मतलब ऊपर की ओर ऊंचा करता है। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे वो थोड़ा हैरान हो गया है। एंड वेंट इरेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और ना चाहते हुए भी, इरेसोल्यूट मतलब होता है अनविलिंगली, उस मेड सर्वेंट के पीछे जा रहे थे। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट मतलब चाल चलन, उसका चाल ढाल देख के ही पता चल रहा था। दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि जाने का उसका इच्छा भी नहीं है। नॉट चॉपवुड, ना लकड़ी काटने का इच्छा है। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे काम करने आया है कि उसके पास काम नहीं है, वो भूखा है। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम, लज्जा के कारण। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रिप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपना झूठ पकड़ा गया था, अपने ही जाल में फंस गया था। इसी कारण से वो यहाँ पे काम करने आया था, ऐसा नहीं कि वो भूखा था या फिर उसको काम का ज़रूरत था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट इज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, और एक बात भी साफ था कि वोडका पीने के कारण उसका जो फिजिकल पावर था, स्ट्रेंथ ताकत था, वो कम हो गया था। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, वो बीमार हो गया था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और कड़ी मेहनत करने के लिए जो इच्छा होता है, इंक्लिनेशन होता है, वो उसमें थोड़ा सा भी नहीं था। सरगे हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, सरगे तेज़ी से जाते हैं, तुरंत जाते हैं डाइनिंग रूम के पास। फ्रॉम इट्स विंडो, क्योंकि डाइनिंग रूम का जो विंडो है, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द वुड शेड, वो लकड़ियों का शेड को। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और अंगना में जो कुछ भी हो रहा था बाहर, वो विंडो का, जो विंडो है किचन का, वहाँ से सब कुछ दिख रहा था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो के पास खड़ा होके सरगे सौदा कुक, सरगे देख रहा था उस मेड सर्वेंट ओल्गा को। एंड द बेगर, उस बेगर को। कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, जो लोग बैक पीछे के दरवाजे होते हुए अंगना में आते हैं। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो, और गंदी बर्फ़ के ऊपर चलते हुए टू द शेड, वो वुड शेड के पास जाते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड वृथफुली एट हर कंपेनियन, ओल्गा जो मेड सर्वेंट है, वो बहुत ही गुस्से से, वृथफुल मतलब बहुत ही गुस्से से अपना कंपेनियन मतलब वो बेगर को देखती है। सॉफ्ट हिम असाइड विद एल्बो, अपने कोहनी से कोहनी मार के उसको थोड़ा साइड कर देती है। अनलॉक द शेड, वो शेड को अनलॉक करती है। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और बहुत ही गुस्से से जोर का आवाज़ करते हुए डोर को खोल देती है। तो यहाँ पे हम लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 इस चैनल का, इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया जाएगा। अगर मेरा वीडियो सबको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू।